आकर क्या है आज के जमाने के अंदर बच्चों की, ये नौजवान बच्चे हैं, ये कोई आकर क्या है बूढ़े बच्चे नहीं है, बिल्कुल नौजवान बच्चे। आजकल के बच्चे कैसे आवारों की तरह फिर रहे हैं, ना माँ बाप को कोई आकर उसकी फिक्र है कि बच्चा कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, ना किसी यानी बच्चों को फिक्र है कि हम कहां जा रहे हैं। माहौल नहीं दिया माँ बाप ने बचपन से, ना मस्जिद का माहौल दिया, ना मदरसे का माहौल दिया, ना कुछ पैदा करे ले जाकर। आजकल के बच्चे कैसे ज्ञान बनाने वाले, जाकर देखो छोटा इतना बच्चा भी अपना ज्ञान बना कर रखता है। ऐसा स्टाइल से खोलकर रात के 10-10, 11-11 बच्चे गलियों के अंदर, किसी बाप को यह फिक्र नहीं होती कि मेरा बच्चा 11 बजे आता है, 12 बजे आता है, मेरे बेटे को बात करने की जरूरत नहीं कर सकता बाप। ऐसा पैदा करके बगैर उसकी अगर क्या तरबियत करके बाहर छोड़ रहा है, किसी बात को फिक्र नहीं। इसीलिए गांजा मारने में ये नौजवान, शराब पीने में ये नौजवान, इनको तरबियत का मौका ही नहीं दिया ना बाप सुधरा ना बेटे सुधरे। मकसद क्या है, दुनिया में आए, बेटा पैदा हुआ लड्डू बांट डाले, और इसी तरह क्या तुम वो छिल्ले छट्टियां ये सब करने के लिए हम बिल्कुल तैयार। उसकी तरबियत, उन्हें क्या करना है, आगे जाकर मेरी औलाद क्या होना है, इसकी कोई फिक्र नहीं है। कितनी भी बार बोलो, एक कान से सुने एक कान से छोड़ डाले। कैसे कैसे एक्सीडेंट, गुज़िश्ता कल एक्सीडेंट हुआ है, आपको पता है 4 बच्चे अगर नौजवान मुसलमान बच्चे अगर एक्सीडेंट में मारे गए, पीकर गांजे मारकर। क्या किसी मुसलमान जिसके दिल के अंदर जिगर है, क्या वो बोल नहीं सकता है रात में यहां पर वो दुकानों के पास, ये दुकानों के पास ज्ञान लगाकर बैठे हुए हैं। अल्लाह के वास्ते नौजवानों, जो बड़े नौजवान जो लीडर किस्म के लोग हैं, वो मोहल्ले को संभालो, ऐसे ज्ञान सिस्टम बनाने से रोको, वरना ये बच्चे आज ज्ञान बनाकर जा रहे हैं और ऐसी मौत मर रहे हैं कि देखकर अफसोस होता है। इस वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते मस्जिद के माहौल में अपने नौजवान बच्चों को लगाओ। मस्जिद के माहौल में रहेगा बच्चा, जरा संभल कर रहेगा, मस्जिद का माहौल छोड़ देगा, समझो कि असल मस्जिद को आना तो दूर की बात, किसी के कौन तो भी आकर समझाने के वास्ते आए, मानने के लिए तैयार भाग जाती इधर से उधर, कौन तो भी दीन की दावत देने के लिए आए, समझने की ताकत नहीं रखते, चले जाते हैं। अब साल भर किसी ना किसी तरीके से मेहनतें होती हैं, बड़े बड़े उलमा को बुलाया जाता है, अल्लाह वालों को बुलाया जाता है, और हर जुम्मा को गश्त होते हैं, मुलाकातें होती हैं, हर चाशुमे का औरतों का इस्तेमाल होता है, और जगह जगह इस्तेमाल के यानी मौके होते हैं, और दीन में जुड़ने के मौके होते हैं, साल में एक मरतबा बड़ा इस्तेमाल होता है। अब ऐसे जगह सब हमारा काम कैसा बन गया है बोलो तो पिकनिक बना दिए, इस्तेमाली पिकनिक। और इसी तरह जहां जहां ऐसे बड़े बड़े मजमे नजर आते हैं, वहां पर बैठकर सुनने का हमारा निजाम नहीं रहा, हमारा का मिजाज नहीं रहा। वहां जाते हैं पब्लिक को आकर फोटो उतारने के लिए, कितनी पब्लिक आई हुई है, और दुए के लिए जाते, बाजों को दुए, अरे वो दुआ से पहले तू क्या पाठ पढ़ रहा है दुनिया के अंदर, वो सुना कभी? सूद खाता दुआ के लिए जाता है, लोगों के पंपे डुबाकर आकर दुआ के लिए तेरी मगफिरत हो जाती। अरे काबतुल्लाह का खिलाफ पकड़ पड़ी, अगर तूने दूसरों के पंपे डुबाकर जाकर खून का आंसू रोएगा, तेरी माफी नहीं होगी वहां पर। इस वास्ते मेरे भाइयों, अपने आप को सुधारो, अपने बच्चों को सुधारो, अपने नौजवान बच्चों की फिक्र करो। बच्चे, हर बच्चा 12 साल नहीं, 9 साल के बच्चे से लेकर 25 साल के बच्चों तक गांजों में मुलव्वस है। जाओ पीछे देखो कितने बच्चे हैं, इनके पास कहां से ड्रग्स आ रहा है, कहां से गांजा आ रहा है, ये लोग कितने लोगों को गुमराह कर चुके हैं। 150 बच्चे हमारे इस इलाके के अंदर गांजे मार रहे हैं, 150 बच्चे। इस वास्ते फिक्र करो मेरे भाइयों, और अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, बड़े नौजवान जो मोहल्ले के अंदर जिनकी बात चलती है वो आगे आओ। अगर इस वक्त अगर इन बच्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तबाह हो जाए, मोहल्ला तबाह हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह के वास्ते अब ये मौका भी है हमारे यहां 15-16 तारीख को हमारे रायचूरी जिले का एक बहुत बड़ा इज्तिमा कलकिरी के अंदर रखा गया है। आप हजरात चारशुमा जुमेरात, आने वाला चारशुमा और जुमेरात, ये 2 दिन हैं इज्तिमा के। आप हजरात ये सेल्फियांग के बगैर वहां कुछ अल्लाह वालों की बातें सुनने के लिए जाओ। वहां जाकर बाजारें लगेंगे, बाजारे में बाज लोग आकर उर्स करते हैं, उर्स को जाते सो खरीदने के वास्ते, अभी वहां भी खरीदना है। अब जहां हक जगह होती है, वहां सुनकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनकर कम से कम अपनी जिंदगी को बदलने का मौका होता है। वहां भी जाकर वहां भी उर्स की तरह जाकर तुम्हें फिर लिया बोले तो क्या फायदा होता? अल्लाह के वास्ते वहां जाओ, अल्लाह वालों की बातें सुनो, 2 दिन अपने लिए निकाल दो, चारशुमा और जुमेरात। और ये हर साल आकर क्या है इज्तिमा किसी ना किसी हमारे रायचूरी जिले के अंदर कहीं ना कहीं आकर क्या है गांव में मुतय्यन होता है। ये साल में एक मरतबा होता है। तो हम अपनी दुकान को, अपनी व्यापार आगे पीछे करके इन 2 दिनों में आकर क्या है जाकर वहां पर अल्लाह वालों की बातें सुनकर अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें, और अपने नौजवान बच्चों को जितना हो सके अल्लाह के लिए 10 क्लास पढ़ने वाले बच्चे जो इम्तिहान में पास हो गए हैं, और इसी तरह इंटर
के इम्तिहानात हो गए हैं, और इसी तरह डिग्री वगैरह के इम्तिहान हो गए। अल्लाह के रास्ते में भेजो बच्चों को, जमातों में भेजो। कम से कम माहौल में रह के तो ये गांजे से तो छुटकारा मिलेगी ना, ये ऐसे गंदे माहौल में से छुटकारा मिलेगा। तो इसलिए इज्तिमा से अगर जमातें भी निकलते हैं, लिहाजा अपने नौजवान बच्चों को तुम उनकी आगे की जिंदगी सही करना चाहते हो, निकालो अल्लाह के राह में, मस्जिद के माहौल में उलमा के साथ उनको आकर बिठाओ, वरना अगर ये बच्चे हाथ को लगने वाले नहीं है। जो बच्चे यहां माहौल में जुड़ गए वो बच्चे बाहर के माहौल से कट गए। जो बच्चे यहां नहीं जुड़े, तुम्हें कितना भी कर लो, हाथ आने वाले हैं। बाप को मारने वाले बच्चे, मां को मारने वाले बच्चे, और इसी तरह कई केसेस हमारे पास आए, बूढ़ी मां को बाहर ढकल दिए, बाप को बाहर ढकल दिए, बाहर चले जाए यहां से। और ऐसे खतरनाक जुल्म मां बाप पर ढाए हुए हैं। अगर एक वाकया मैं आपको सुना दूं, एक बंदा, मैं असर की नमाज पढ़ के निकला हुआ था, हजरत मैं कोशिश करता हूं, आज तक मैं उनके लिए कमा रहा हूं, लेकिन मेरे बीवी बच्चे मुझे मार के बाहर भगा दिए। मेरा घर नहीं है, मैं जिस घर को उनके लिए तैयार किया उसी घर से मुझे बाहर भगा दिए। तो ऐसे बच्चों को मनाना चाहते हैं, तुम्हारी मर्जी। रात को कब आता है बच्चा, किससे दोस्ती करता है, किससे चैटिंग करता है, किससे क्या क्या करता है, तुम्हें नजरअंदाज कर, तुम अपने धंधे में पड़ दिए। क्या करता है बच्चा तुम्हें मालूम नहीं है, तो फिर वो बच्चा तुम्हारा हाथ आने वाला नहीं। पूरा माहौल ड्रग्स का बना हुआ है, पूरा माहौल गांजे का बना हुआ है। इन गांजे की टीमों से अपने बच्चों को नजात दिलवा दो, वरना अगर तबाह हो जाएंगे तुम्हारे बच्चे। बच्चा पैदा करा, 12 साल नहीं हुई, आंखों के सामने मर गया। 20 साल नहीं हुए, आंखों के सामने मर गया। ड्रग्स गांजा मारने वाले 5 साल से ज्यादा नहीं जीते, याद रख लो, 5 साल से ज्यादा। आंखों के सामने बाप के सामने बेटे का जनाजा, कितनी अफसोस की बात। इसलिए अब छुट्टियां भी आते हैं, छुट्टियां आती है हमें फुल आजाद, बीवियों को भी आजाद, उन्हें भी आजाद। क्या कराते हैं, पांचों की जगह फुल गर्मी है, लेके चले जाओ, वहां डूब कर मर गए बच्चे। कई बच्चे पिछले साल मर गए, फिक्र ही नहीं अपनी औलाद की। क्या औलाद अपनी नियामत नहीं समझ रहे हैं? अरे उन लोगों को जाकर पूछो जिनको औलाद नहीं है, कितना तड़प रहा है। जिनको अल्लाह ने औलाद दिया, इतनी बेकदरी कि खोलकर छोड़ वाले, कहां कभी चले जाओ तुम्हें। तो इस वास्ते अल्लाह के वास्ते यानी अपनी औलाद को, अपने नौजवानों को संभाल लो, उनको ऐसे यानी टीमों में शामिल। छोटा बच्चा भी इतना, मैं पसंद 10:30 बजे इधर आता है तो साइकिल लेके बेटे इतने भी नहीं है, जमा कर ले। वो बड़े बड़े रिश्ते देखा उन्होंने, जर बड़े 15-20 साल के नौजवानों को देखा, उन्होंने भी सेम ऐसा, क्या रे ऐसा रे। असल में मस्जिद को भी नहीं, इधर भी नहीं, पूरा आवारा कर दी, कौन इनको संभालेगा। तो इसलिए अल्लाह के वास्ते ये चीजों को खत्म करो। मोहल्ले के अंदर सुधार आना है, अपने नौजवानों को कंट्रोल करो, अगर सुधार आएगा, वरना नहीं। इसलिए इस्तेमा हो जाते हुए भी अगर क्या है, 15 साल से ज्यादा बच्चों को लेकर जा सकते हैं, उससे कम बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर ले जाओ। इसलिए कि बड़ी धूप का मामला है, और पता नहीं बहुत सारे बच्चे बेढंगे तरीके से अगर गाड़ियां चलाते हैं, बेढंगे तरीके से कहां को तो वहां गुजारा होते हैं। तो इसलिए ऐसे बेढंगे बच्चों को ना गाड़ियां दो, ना साइकिल दो। बाज बच्चे तो ऐसा उठाकर बीना चलाते, ये भी कितने की बच्चे गिर गए, कितने बच्चे हाथ में पैर तोड़ गए, ये जिम्मेदारी कौन है। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते सोच लो, अपने औलाद को कम से कम अपना ताबेदार तो बना लो, कम से कम आकर के माहौल में रखो। करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं छोड़ डाल देंगे। हम ना कहीं को तुम्हें बोलते रहते हैं खाली, हमें सुनने अच्छा है, बोलते से भी अच्छा है, सुनने में अच्छा है। हमें क्या है, कितने आज तकरीबन इससे पहले मैं 12 बोल चुका हूं, कितने की नौजवान इंतकाल हो रहे हैं अंकिया के सामने। वो इस तकल की रिपोर्ट सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दिल आकर बहुत गम हुआ। देखे नहीं, अंकिया के सामने 4 बच्चे इंतकाल हो गए। एक्सीडेंट, किसी मोटरसाइकिल को मारकर कार लेकर गए तो वहीं पर जाते हुए और नाचते हुए, वो गाने डालते हुए, दरवाजे खोलते हुए जाकर आकर क्या है, किसी को मार दिए और गाड़ी पलट गई। 4 बच्चे अंकिया के सामने शहीद हो गए, 4 बच्चे अंकिया के सामने एक्सीडेंट में स्पॉट आउट हो गए। अल्लाह के वास्ते अपने नौजवानों पर रहम कर लो। बच्चों को अगर बाप की डांट, उसको आकर क्या मौत तक अच्छी होती है। बाप जब डांटना छोड़ देता है, मोहब्बत के लालच में आकर अपनी औलाद की तरफ नजरअंदाज कर देता है, यही बच्चे गुंडा बन जाते हैं। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते नौजवानों को हिफाजत कर लो। मैं उन बड़े हमारे दोस्त हैं, नौजवान साथी हैं, मैं उनसे अदबन दिखवाश करता हूं। अल्लाह के वास्ते आप लोग बहुत काम कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो बड़े नौजवान नजर आते नहीं। अल्लाह के वास्ते मोहल्ले को संभालो, बड़े बड़े नौजवान हैं, मोहल्ले की निगरानी करो। जो जितने भी आप इतने गलियां हैं हमारी, जहां भी ये बच्चे ज्ञान जैसा बनाकर रहते हैं, उनको वहां से भगाओ, उनको वहां से उनकी ज्ञान को तोड़ो, वरना तो आकर ये बच्चे गैंगस्टर बनकर बहुत बुरे बुरे काम करेंगे आगे जाने के बाद। मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं, अल्लाह के वास्ते जो बड़े किस्म के हमारे नौजवान साथी हैं, जो मोहल्ले के अंदर बहुत सारे सोशल वर्क कर चुके हैं,
وہ تو آج نظر نہیں آ رہے ہیں. ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ کے واسطے وہ ضرور اپنے محلے کو آ کر ضرور سنبھالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نے پڑھے سنت پڑھی.